मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT जी, मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैद नगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस फॉर 11th-12th BA ऑनर्स, बैंकिंग साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गंगा सागर बिसाइड मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, बाय डॉक्टर NK यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित रंग प्रतियोगिता में आए सुरक्षाकर्मी ने बुधवार की सुबह मब्बी OP के ककरौली गांव स्थित मोबाइल टावर गार्ड रूम पर गोली चला दी। इस घटना में गार्ड अशोक कुमार बाल बच गए। यहाँ मोबाइल टावर पर अभी एक गोली खोखा बरामद किया, क्या मामला है पूरा? मामला एक आर्मी के रिटायर जवान जो रात करीब 1:30 बजे से मैंने वो हम लोगों को करकौली ग्राम रोड के बगल में वो खबर मिली, तो मब्बी OP के जितने भी पदाधिकारी, पुलिस सभी आकर उसको बड़ी मशक्क़त के बाद उनको कलेक्ट किया गया। अभी सूचना मिली है कि एक खोखा टावर के अंदर में गिरा हुआ है, जिसको हम आकर कलेक्टर लेकर ले जा रहे हैं। जैसा कि सर जानकारी मिली है, स्थानीय लोगों ने बताया है कि अपराधी रात्रि 2 बजे मब्बी OP पुलिस के साथ उठा पटक, उनका कपड़ा उतर बद्दी खुलवा दिया गया। क्या ये मामला है पूरा? मैंने उन्हीं को कलेक्ट करने में वो मैंने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए, ट्रिगर पर अंगुली डाले हुए, वो किसी को मार सकते थे। इसके लिए हमारे अफसर इंचार्ज बड़ा बाबू हैं, जो बड़ी मैंने बुद्धिमानी से उस आदमी के साथ मैंने यहाँ तक कि हर चीज़ अपना बॉडी का कपड़ा उतार कर उसे सर्च करवा के। क्या घटना घटी है? यहाँ जब फायरिंग हुआ तब हमको फ़ोन की, तो हम जो है सो बोले कि रुको, हम तुरंत प्रशासन को बुलाते हैं। हम चले गए प्रशासन को बुलाने, पीछे से कूद कर। तो प्रशासन आए तो ये गनमैन हमको रोडे पर मिल गया, दिख गया मेन रोड पर। टावर से तब वो चल दिया था, जैसे लाइट बंद की ना मेरी परिवार, तो ये लोग यहाँ से घसक गया। रोड पर बैठा हुआ था गन लेके, प्रशासन सब उतरे तो ये गन फिर खड़ा हो गया, गन लेके बोला कि कोई सामने नहीं आओ, नहीं तो गोली मार देंगे। प्रशासन सब पीछे हटने लगे, आगे पीछे करने लगे, चारों तरफ से घेराबंदी होने लगा। उसके बाद जो है सो धीरे धीरे 1 घंटा के अंदर में उसको पकड़ लिया गया किसी तरह। सुन रहे कि प्रशासन के साथ कपड़ा, उसका बंदूक भी उतारा गया। हाँ, वो बोला कि आप पहले बंदूक रखिए गाड़ी में, उसके बाद जो है सो हम भी बंदूक रखेंगे, पिस्टल रखेंगे। फिर वो गाड़ी में पिस्टल रखे, उसके बाद बोले कि आप और आपके पास औजार होगा, आप कपड़ा उतारिए। फिर दरोगा साहब कपड़ा उतारे। उसके बाद जो है सो दरोगा साहब को बोले कि आप कुछ लिखित दीजिए, तो वो कुछ लिख के पर्चा एक नीचे में गिरा दिए। बोले कि आप पर्चा उठा लीजिए, आप सुरक्षित हैं, आपको मैं गोली उली नहीं मारूंगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको हम जहां आपका घर है वहां पहुंचा देंगे, आप भी गन रखिए और साइड में आके बात कीजिए हमसे। तब जो है सो गन जैसे ही नीचे में रखा, वो बात में लगा लिए, तब तक एक कांस्टेबल गन को झपट के भागा और चारों तरफ से लोग दबोच लिया उसको, प्रशासन, और उसको गाड़ी में बैठा के लेके चला गया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अपराधी आपके टावर पर पहुंचे थे, तो क्या कुछ घटना का अंजाम देने के उद्देश्य से आपके यहाँ पहुंचा था क्या? हमको तो वही लगता है
कहा कि हम लोगों के टावर के भाषा में है कि रात में चाहे 12 बजे रात और आके बोल रहा है कि गार्ड साहब गेटवा खोलें, सामान लेके आए हैं। तब हम नहीं कुछ बोले, 2 बारी 3 बारी बार दोहराया तो हम नहीं उठे। तब जाके से फिर वो बोला कि गेट खोलिए, से सामान लेके आए हैं, खोलिए ना गेट। तब जाके हम बोले कि क्या बात है जी, तो सामान लेके आए हैं से गेट खोलिए। तब हम जाके फिर सो गए तो हम नहीं गेट खोले। हम सोचे कि दूसरे टावर का आया होगा, तो जाके सो गए। तो फिर वो बोला, हमको जो देखा ना तो बोला कि से बहन जी से गेट खोली, पानी पिला दीजिए। तो हमको बहुत ज़ोर से प्यास लगा। तब जाके हम इनको फ़ोन किए कि देखिए कौन है, से गेट पर थरथरगिरी कर रहा है। तो ये बोले कि से ठीक है, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तब फिर ये आए, फिर हम गेट बंद करके सो गए। उतना ही बेर फ़ोन किए कि से कौन है, इसका फ़ोटो खींच लो। तो हमारे बच्चा निकलने लगा। तो उसके बाद जब हम निकले, गेट अपना खोले, तो इसको देखे कि ऐसे करके बंदूक को ताना हुआ था। तो हम अपने बच्चा को ऐसे पीछे करके अब बोले कि इसे तू मत जाओ, इसके हाथ में बंदूक है। तो फिर हम गेट बंद करके अंदर चले गए और इनको भी बोले कि आप मत आइए, से इनके हाथ में बंदूक है। उतना ही मैं ये हवा में फायर किया तो हम लोग डर गए। तो फिर हम इनको फ़ोन किए तो बोले कि डरो नहीं तुम लोग, से हम प्रशासन को लेके आ रहे हैं। तो फिर जाके फिर बोला कि ये दीदी पानी पिला दो, हमको बहुत ज़ोर से कंठ सूख रहा। तो हम बोले कि से आप देखिए मेरे यहाँ ट्यूबवेल नहीं है, हम लोग स्कूल से पानी लाते हैं, से आप चले जाइए, स्कूल के पास कल है, पी लीजिएगा। तो वो बोला कि से तू पिला दो। तब फिर भी नहीं खोले गेट और नहीं कुछ बोले, इतना बोल के। तब फिर बोला तो हम कहे कि आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं यहाँ से। तब फिर हम क्या किए, तो लाइट को बंद कर दिए। लाइट बंद किए, उसके बाद ये ताला पर, गेट में जो ताला लगा हुआ है उस पर फायरिंग किया और खूब गेट में मारा। अपना क्या फायरिंग किया था वो? 2 फायरिंग किया हुआ था, एक बार ऊपर किया, एक बार ताला में किया, गेट पर। इतना गेट को पकड़ के कर रहा था कि गेट टूट जाए तो हम अंदर चले जाए। अब क्या उसका मकसद था सो हमको तो नहीं पता। तो इतना ही में फिर हम जिस तरह से हथियारबंद अपराधी आपके टावर के अंदर आ रहे थे, आपके पति जी बाहर निकले थे, तो क्या उनका कुछ अपराधी टारगेट बना करके आए हुआ था आपके यहाँ? उनके हाथ में गन था, ऐसे करके तना हुआ था गन। तो आपको क्या लगता है, इस घटना में क्या लगता है, अगर पति जी आपके यहाँ रहते तो कुछ हो जाता? शहर में डेंगू बीमारी से रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव करना, छठ देखते हुए शहर में सभी तालाबों की साफ सफाई, तालाब में बढ़ रहे नालों की रोकने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुरुवार को नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया गया। बारह सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के समक्ष धरना और प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करने के लिए आए हैं कि दरभंगा शहर बिल्कुल ही नरकीय स्थिति बन चुकी है और इसी नरकीय स्थिति के कारण आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू का मच्छर का छिड़काव नहीं करने से, डेंगू मच्छर को काटने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरे शहर में नाले की सफाई नहीं हो रही है, कीटनाशक डीडी पाउडर का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो शहर में गरीब गुरबे लोग हैं, उन गरीबों की अगर बाड़ी है, झाड़ी है, उसका भी खाली ज़मीन का टैक्स लिया जा रहा है। हम इस नगर निगम से मांग करने के लिए आए हैं कि जो राजीव शहरी विकास योजना के तहत जो आधी अधूरी मकान बन करके पड़ी हुई है, उसका भुगतान किया जाए। शहर में तमाम वार्डों में जो गंदगी फैली हुई है, वहाँ छिड़काव किया जाए। यहाँ जो वृद्धावस्था पेंशनधारियों को जो पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन दिया जाए। शहर में बड़े पैमाने पे जो गरीब गुरबे लोग भूमिहीन हैं, उन भूमिहीन के लिए ज़मीन का आवंटित किया जाए।
जो सरकारी ज़मीन में बरसों से बसे हुए हैं उसको म्यूनसिपैलिटी रसीद काटी जाए। इन तमाम सवालों को लेकर आज भाकपा माले नगर निगम से मांग करने के लिए आई है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो ये छठ दिवाली के बाद लहरियासराय के खाजा सराय स्थित ION डिजिटल में रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान लहरियासराय थाना के द्वारा एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। महेशपुर से सर। महेशपुर क्या है? गांव है? गांव है सर। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? मरौना। जिला सुपौल है सर। क्या करने यहाँ आए थे? क्या करने आए थे? क्या सोच के आए थे? सर वो साथ में पढ़ता था सर, विकलांग है, उसका पैर कटा हुआ है सर। बोला कि हमको एक बार दे दीजिए एग्जाम, तो इसलिए हम आ गए थे सर। आप दूसरे कैंडिडेट के बदले आप एग्जाम देने के लिए आए? वो कैंडिडेट का नाम क्या है? पूर्व आप किन किन विषयों का, किन किन अभ्यर्थियों के बदले एग्जाम दिए हुए हैं? एको को नहीं से किसी का नहीं। वो कैंडिडेट जो आपके साथ था वो बता रहा था कि आप TT का भी एग्जाम दिया दूसरे के बदले? नहीं, अपना दिए। अपना ही दिए। अभी फर्स्ट रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, लेवल 1। उसमें पहली पाली में एक कैंडिडेट आया था जो अपने भाई के बदले एग्ज़ाम देने आया था। तो हम लोग, हमारे जो भी यहाँ के जो गेट पे एंट्री ले रहे थे वो चेक किए। चेक करने के दौरान जो ID उनका वो स्कैन किए हैं, वो स्कैन के दौरान पता चला कि वो किसी और के बदले एग्ज़ाम देने आया था। तो अतिशीघ्र हम उसको रोके हैं और हम लोग बैठा के रखे हैं। फिर थाना वाले को सूचना दिए हैं और उससे आवेदन लिए हैं। वो एक्सेप्ट किया है कैंडिडेट कि हम अपने भाई के बदले एग्ज़ाम देने आए थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तिलक कुमार राणा। क्या है आप? अंबेडकर सभागार में जीविका के सचिव बाला मुरुगन के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई एवं सभी वार्डों को ODF से संबंधित वार्ता की गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अलावा सर DPM जीविका है और DC साहब अभी आ रहे हैं सर, उसे उनके साथ में सचिव होंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं सर, और सभी जीविका के DPM भी हैं और सभी लोग सर बहुत ही हार्ड वर्क से समर्थन सर मिल रहा है सभी प्रखंडों में। और हाया घाट में विशेष रूप से सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जल्द ही पूरे प्रखंड को ODF करने की स्थिति में है। और अभी तक सर एक ब्लॉक हम लोगों का अलीनगर जो है हुआ है सर ऑफिशियली, और बाकी बेनीपुर भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है सर। तो हम लोग सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी ज्वाइन करेंगे। आज मुख्यतः बढ़िया स्वच्छ बिहार अभियान में अभी तक दरभंगा में क्या प्रगति हुई है, आगे की क्या योजना है, कब तक पूरा जिला को ODF घोषित किया जाएगा, उस संबंध में आप लोगों से बैठ के चर्चा किया जाएगी। हम लोग प्रयास करेंगे इस चर्चा के माध्यम से अगले 1-2 महीना में जो लक्ष्य तो राज्य सरकार के द्वारा रखा गया दिसंबर 2018, जो अभी 2 महीना एग्जैक्टली बाकी है। नवंबर 1 तारीख आज शुरू हो गया है, 2 महीना हम लोगों के हाथ में है। बट ये तो दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है। और ये चीज़ जरूर जिक्र करना चाहेंगे हम लोग, जो गवर्नर दिन में बात करेंगे उस संबंध में उस समय सारी बिंदु पर बात होगी। बट टू स्टार्ट विथ ये 2 चीज़ पर जरूर बात करना चाहेंगे। जो प्रोग्राम का क्वालिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। शुरू से यही प्रयास हुआ है स्टेट लेवल से। जब इस कार्यक्रम का ट्रांसफर हो गया था 2016 में, उस समय से ये प्रयास हुई है। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब है 2 चीज़ पर नॉन नेगोशिएबल से इस प्रोग्राम में, वो है व्यवहार परिवर्तन पर आप लोग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे 4 दिवसीय तिरंग महोत्सव में 13 विश्वविद्यालय से आए प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्र की कला और संस्कृति को नृत्य के माध्यम से पेश किए। आए प्रतिभागियों ने सामा चकेवा, धनरोपनी, गुदना सहित कई झांकियां प्रस्तुत किए हैं।
सा